शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां एक बार फिर विंध्य के सपूत को नमन कर रही हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील के छोटे से गांव पड़िया में जन्मे शहीद धीरेन्द्र ने अपनी शहादत दे न सिर्फ अपने नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा लिया है, बल्कि इस छोटे से गांव को शहादत का बड़ा दर्जा दे डाला। सोमवार को पुलवामा जिले के कंधीजल में आतंकी हमले में शहीद हुए धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज लखनऊ के कमांडेंट की अगुवाई में 31 सीआरपीएफ जवानों के साथ सतना जिले के गृह ग्राम पड़िया लाया गया, जहां विंध्य के लाल अश्रद्धा के पलक पावड़े बिछाकर न सिर्फ घर परिवार के लोग मौजूद रहे, बल्कि आसपास के गांव और जिले के लोगों का तांता लगा रहा। परिजनों का अपना लाल के लिए रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं गांव में चारों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद और अमर शहीद धीरू जिंदाबाद के नारे लगे। गांव में श्रद्धांजलि देने वाले का मेला लग चुका था। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई आगे था। सीआरपीएफ की टीम के साथ प्रशासनिक कंधे भी आगे आए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। प्रदेश के मुखिया ने शहीद के परिवार के साथ खड़े होने के बाद कही, साथ ही मुख्यमंत्री जी शहीद की पत्नी को अकेले पड़िया गांव की बेटी नहीं बल्कि प्रदेश की बेटी संबोधित करते हुए कहा कि हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी कमी परिवार को नहीं होने देंगे। श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए और शासकीय नौकरी देने की बात कही है। इस दौरान शहीद के एक लौटे 3 वर्षीय बेटा कान्हे ने अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित किया, तो पत्नी साधना बिलक बिलक कर रोती रही। शहीद धीरेन्द्र सीआरपीएफ का जवान था, उसकी बटालियन श्रीनगर में तैनात थी। सोमवार को आतंकियों ने फिर पुलवामा पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सतना का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गया। वीर सपूत धीरेन्द्र के पिता बालाघाट में पदस्थ हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व चाइना की सेना के साथ हुआ झड़प में पिछले दिनों ही विंध्य के रीवा जिले के फरहद गांव का एक बेटा शहीद हुआ था। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के पिता का नाम श्रीराम कलेश त्रिपाठी, मां का नाम श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी, तो पत्नी का नाम श्रीमती साधना। शहीद का एक 3 साल का बेटा कान्हा है, जिसने पिता को मुख अग्नि दी। शहीद की एक बहन है जिसका नाम रेनू है, जो धीरेन्द्र से बड़ी है। उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। धीरेन्द्र ने अक्टूबर 2010 को सीआरपीएफ में चालक के पद पर सेवा शुरू कर दी। दिनांक 7/9/2020 को अवकाश से वापस जाकर पुलवामा पोस्टिंग में आमद दिया था। शहीद जवान के पिताजी सीआरपीएफ में सूबेदार के पद पर बालाघाट में पदस्थ हैं। शहीद की शादी वर्ष 2014 में साधना के साथ हुई थी। साधना वर्तमान में अपनी नर्स मां के साथ रायपुर करचुलियान रीवा में थी, जिन्हें अवकाश समाप्ति पर शहीद द्वारा पहुंचाने के बाद ड्यूटी पर रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ के 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हैं। शहीद के पिता ने कहा कि परिवार के बेटों को कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व है। बहुत बड़ा हमारे लिए तो पहाड़ टूट गया है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ये तो हर्ष की बात है, लेकिन हमारे घर के लिए तो बहुत, हमारा तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। हमारे बेटे ख़त्म होने से हमारा तब कोई, लेकिन यह ये खुशी है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। थोड़ा हमको मतलब है कि हमारा बेटा बहुत जोशीला लड़का था और वो ड्यूटी के लिए ड्यूटी ना होते हुए भी सोचता था कि हम बढ़ चढ़ के ड्यूटी दें। और अभी वो विजयवाड़ा में रहा, विजयवाड़ा में एनडीआरएफ में, और वो सीआरपी की ड्यूटी अभी किया है। इसलिए वो अभी बहुत खुशी ड्यूटी करता था और बहुत ड्यूटी के लिए जोशीला था वो। आप भी सीआरपी? हाँ, हम भी सीआरपी में हैं। 123 बटालियन बालाघाट में पदस्थ हैं। कैसे आपको ये सूचना मिली कि बेटा शहीद? मेरा 110 बटालियन सीओ सर के द्वारा फ़ोन द्वारा मेरे को बताया गया। उसी दौरान मैं ड्यूटी करके नक्सल एरिया में ड्यूटी करके आ रहा था जंगलों से। उसी समय मेरे को पता चला कि मैं तुरंत यहाँ छुट्टी आ गया। अंतिम बार बातचीत आपकी कब हुई थी? मेरा उसी दिन हुई थी। हमारी 8:45 बजे तकरीबन हमारी बात हुई थी। तो बोला था कि पापा जी कहाँ हैं? हम कहने हम ड्यूटी जा रहे हैं बेटा, अभी नहीं, शाम को बात करेंगे, क्योंकि नक्सल एरिया है, यहाँ हम ड्यूटी में बात नहीं करेंगे और रात में ही बात करेंगे। धन्य हो गया, मध्य प्रदेश धन्य है
और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक बेटा है, पत्नी, माता पिता सबको वो छोड़ कर गए हैं। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे इसके हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी उस बहन को जिसके पति नहीं रहे, वो अब केवल पड़िया की बेटी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे। राज्य शासन की ओर से परिजनों से चर्चा करके बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा जाना चाहेंगी तो शासकीय सेवा में उनको स्थान दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी और धीरेन्द्र जी की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो उपयुक्त स्थान पर ग्रामवासी, सांसद जी, विधायक जी और परिजन सब तय करेंगे। उनके नाम पर संस्थान का नाम भी रखा जाएगा, हम चर्चा करके तय करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भारत माता के सच्चे सपूत पर हम सबको गर्व है, उनको प्रणाम। हमारा जवान 110 बटालियन लेतपुरा पुलवामा में जो है वहाँ पे तैनात था और वहाँ पे तैनात रहते हुए ड्यूटी के दौरान कश्मीर में दो आतंकवादियों का द्वारा 2 साइड से हमला हुआ और बर्स्ट फायर किया गया हमारी पार्टी के ऊपर। जब पार्टी अपना ड्यूटी पूरा करके क्लोज़ करके हेडक्वार्टर जा रही थी, हेडक्वार्टर से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे और पुलिया है काफ़ी बड़ी, जिसके नीचे से आदमी जानवर वगैरह निकल जाते हैं। वहाँ से उतरने और चढ़ने के दौरान, जिसको हमको सिक्योर करना होता है मिलिटेंट से, वहाँ पे सिक्योर करने के दौरान जो है आतंकवादी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें हमारे 5 जवान तो घायल हुए शुरू में, जिसमें से धीरेन्द्र त्रिपाठी जो कि यहाँ पे हैं सतना के और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो कि रायबरेली के हैं। तो दोनों ही लोग शहीद हुए गंभीर अवस्था में और बाकी 3 जवान जो हैं उनको हाथ पैर या कम वाइटल पार्ट्स पे जो है गोली लगी है, तो इस वजह से वो सेफ़ हैं, अभी उनकी कंडीशन सेफ़ है, बट अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनको रिकवर करने में करीब 2 महीने का समय लगेगा। सर, शहीद के साथ कितने जवान वहाँ से आए हैं? और शहीद के साथ जो है फ़िलहाल तो चूँकि जो बॉडी है वो एरोप्लेन से आई है, वाया कश्मीर से लखनऊ आई है और लखनऊ से हमारी टीम जो कि 93 बटालियन है, लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट सिक्योरिटी देखती है, तो वहाँ से उनके हमारे कमांडेंट सर द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है यहाँ पर टीम के साथ आने के लिए और राजकीय सम्मान के साथ में जो हमारा शहीद है सीआरपीएफ का, उसका अंतिम लास्ट राइट्स करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। कुछ सहायता भी, अभी सहायता राशि? बिल्कुल बिल्कुल
सहायता राशि के लिए जितने भी हमारे सरकारी प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, सारे बैक एंड में ऑफिस स्टाफ द्वारा किए जा रहे हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 15 डेज़ में। और करीब 1 महीने के अंदर सारे ड्यूज़ जो है वो आज की डेट में करीब हर शहीद को 1 करोड़ से ऊपर सारा कुछ मिला के लगभग मिलता है उसके परिवार को। तो वो 1 महीने के भीतर ही सारे ड्यूज़ क्लियर हो जाते हैं। उसके लिए सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं अभी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।